नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपिका और स्वागत करती हूं आपका दीपिका स्फीयर बॉक्स में। दोस्तों, कहते हैं कि आत्माएं किसी वीराने में अपना डेरा जमाती हैं, लेकिन आज की कहानी कुछ ऐसी है कि इस बात को गलत साबित होते देर नहीं लगेगी। भूत, प्रेत, आत्माएं, चुड़ैल कहीं भी अपनी मर्जी से आ या जा सकती हैं, फिर चाहे वो चलती फिरती जगह हो या फिर कोई वीराना। राघव। एक रात उसका परिवार जब गहरी नींद में सोया हुआ था कि तभी अचानक घर में तेज हवा का बवंडर सा घूमता दिखाई दिया। फिर धीरे धीरे ये बवंडर भयंकर गति पकड़ता गया और एक राख के तूफान में बदल गया। घर के सारे लोग इस राख के तूफान में फंस गए और चीखने चिल्लाने लगे। हैरान राघव अपने बेटे, बेटी और पत्नी को संभालने की जद्दोजहद में पड़ गया था और तभी उसी समय किसी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। निकल जा इस घर से, अपने परिवार को लेकर चला जा यहाँ से, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। मैं तुम सबको मार डालूंगा। राघव के परिवार की चीखें सुनकर उनके पड़ोस के लोग दौड़ कर आए। अचानक ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। न कहीं राख दिखाई दी और न ही राख का कोई तूफान। सब कुछ जैसा था पहले जैसा हो गया। इसीलिए जब राघव ने लोगों को इस अजीब और खौफनाक घटना के बारे में बताया तो सब उस पर हंसने लगे। किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। लोगों ने भले ही राघव की बात पर यकीन न किया हो, मगर उसे पूरा यकीन था कि जरूर इस घर में किसी भूत प्रेत का साया है। फिर राघव उस कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुंचा जिससे उसने ये मकान खरीदा था, लेकिन राघव की बात पर उसने भी यकीन नहीं किया। वो फिर पुराने मालिक से मिला और कहा कि आप उस मकान में आकर रुकें और देखें कि आखिर हो क्या रहा है। आधी रात तक तो सब कुछ ठीक रहा, मगर फिर एकाएक घर में राख का तूफान बनना फिर से शुरू हुआ। पहले धीमी गति से और फिर देखते ही देखते उसने प्रचंड गति पकड़ ली। जैसे ही तूफान ने भयंकर रूप लिया, घर में रखी चीजें हिलने डुलने लगी और उड़ने लगी। सच में ऐसा बवंडर उठ गया कि घर में मौजूद लोगों की जान पर बनाई और वे खुद को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ते हुए दीवारों से टकराने लगे। फिर न जाने कहां से उस बवंडर में से एक भयानक अधजला इंसान तूफान में लहराता हुआ दिखाई दिया। अधजला भयानक चेहरा और अधजला मांस के लोथड़े में बदला उस आदमी का धड़। उसे देखकर तो सबकी रूह कांप गई। वो उस घर के पुराने मालिक को भी अपनी खून भरी लाल लाल आंखों से देखते हुए चिल्लाने लगा। दिनेश, मेरे कमीने और लालची दोस्त, तूने मुझे मारकर मेरी अधजली लाश को इसी घर में दफना दिया। उसे पूरी तरह से ही जला देता पापी। कम से कम मुझे मरकर तो तड़पना नहीं पड़ता। ये देखकर दिनेश की रूह कांप गई। वो उस अधजले इंसान के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो महेश, मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ ये सब कर दिया। मैं पापी हूँ, मैं तेरा घटिया दोस्त हूँ, पर मुझे माफ कर दे दोस्त। माफ कर दो तुझे? तूने सिर्फ रुपयों के लिए मुझे मार डाला, अध जलाकर इस घर में दफना दिया, फिर भी माफ कर दो तुझे? अब तू नहीं बचेगा, तू भी मरेगा। तू भी मरेगा। उसने जैसे ही दिनेश से ये कहा, तुरंत राख का बवंडर उसके चारों ओर घूमने लगा और किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर जैसे ही वो गायब हुआ तो जमीन पर दिनेश की लाश पड़ी थी। कैसी लगी दोस्तों आपको आज की ये स्पूकी हॉरर स्टोरी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसी ही हॉरर स्टोरीज हैं तो हमारे साथ शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले आप ये हॉरर स्टोरीज देख सकें। धन्यवाद।